नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसी खबर जिसे सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। क्या कर सकता है और क्या इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है। एक बड़ी खबर जो आ रही जिसे सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। जिस तरह से आप जानते हैं कल बकर ईद यानी ईद उल अजहा का त्यौहार था और 2.5 दिन इस ईद को मनाया जाता है। इसे बड़ी ईद भी कहा जाता है और बकर ईद के नाम से भी जानी जाती है। कल और आज दूसरा दिन था। उसी के चलते आपने देखा, हमने बताया था कि किस तरह से अल्लाह की राह में कुर्बानी दी जाती है, क्योंकि हमने पूरी जो कहानी थी बताई थी आखिर इस कुर्बानी के पीछे का क्या यानी सच है वो भी आपको बताया था। इसी के चलते आपने देखा मुस्लिम समुदाय के इस ईद पर हर कोई जिसे तौफीक होती है उसके मुताबिक वो कुर्बानी देते हैं अल्लाह की राह में। और जो कुर्बानी हर एक में बांटी जाती है। सबसे पहले आपने जो साथ के जरी के अपने मोहल्ले में लोग जो है नेबर है उन्हें दी जाती है, फिर उन लोगों तक पहुंचाई जाती है जो ईद का त्यौहार अच्छी तरह से नहीं मना सकते या जिनका इतना सरमाया है उनमें बांटी जाए ताकि उनकी भी ईद बन जाए। उसी के चलते एक ऐसी खबर है जिसे सुन करवा के हम कहेंगे कि हम भी हैरान रह गए। एक व्यक्ति ने अल्लाह की राह में जिस तरह से लोग हैं जानवर की यानी कि कुर्बानी देते हैं, जैसे बकरा या भेड़ू की बात करें, उस शख्स ने नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह की राह में खुद को कुर्बान किया, यानी खुद की कुर्बानी दी। पहले नमाज पढ़ी मस्जिद में और उसके बाद बाहर आकर उन्होंने एक जगह पर जाकर खुद को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। पूरी खबर के आपके साथ साझा करेंगे। क्या इसकी इजाज़त देता वो भी हम आपको बताएंगे। उलमाओं का क्या कहना है वो भी आपके साथ साझा करेंगे। बताना चाहेंगे ये जो खबर है ये यूपी से है। यूपी में एक व्यक्ति ने मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति ने खुद का गला काटकर कुर्बानी दी, लिखा और साथ ही साथ एक नोट में लिखा है कि बकरीद पर लोग बकरे की कुर्बानी देते हैं, मैंने खुद को अल्लाह के नाम किया है। यूपी में बकरीद पर एक मुस्लिम ने खुद की जो कुर्बानी दी और उसने चाकू से अपना गला रेत दिया। वह घर के बाहर बनी झोपड़ी में करीब 1 घंटे तक तड़पता रहा। परिजनों ने जब की कराहना सुनी तो तत्काल अस्पताल लेकर भागे। और बताना चाहिए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में उसकी मौत होगी। गला रेतने से पहले उसने एक चिट्ठी लिखी और जिसमें लिखा है, इंसान बकरे को अपने बेटे की तरह पाल पोसकर कुर्बानी करता है। मैं खुद अपनी कुर्बानी अल्लाह रसूल के नाम कर रहा हूं। घटना बताना चाहेंगे देवरिया के गौरिया बाजार थाना में क्षेत्र में यानी अघोपुर गांव की है। ये गांव जिला मुख्यालय से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। गांव में रहने वाले ईशा मोहम्मद, जिनकी उम्र लगभग 60 साल, पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद बरसाती धार्मिक व्यक्ति थे। 5वीं तक पढ़ाई की थी। वह घर में ही आटा चक्की चलाते थे। आखिर ऐसा क्या आया, ऐसी कौन सी सोच आई जिसने उन्हें खुद को ही यानी कि उन्हें अपना गला रेंद कर अल्लाह की राह में खुद को ये कहा चिट्ठी में कि कुर्बान कर दिया। परिवार के मुताबिक वह एक दिन पहले यानी शुक्रवार को अंबेडकर नगर में सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ शाह की दरगाह से वापस लौटे थे। कराने की आवाज़ सुनकर पहुंचे तो देखा गले से वह खून बह रहा था। पानी यानी पत्नी हजरा खातून के मुताबिक शाह मोहम्मद ने सुबह मस्जिद में ईद उल अजहा की नमाज पढ़ी। सुबह 10 बजे घर लौटे तो सीधे घर के बगल में बड़ी झोंपड़ी में चले गए, पर परिवार को इसकी भनक नहीं पड़ी कि आखिर अगले क्षण वो क्या करने वाले हैं। 1 घंटे बाद उनकी कराहने की आवाज़ आई। दौड़कर पहुंची तो देखा कि उनके गले से खून बह रहा है। झोंपड़ी में जमीन पर खून ही खून बिखरा हुआ है। पास में ही चाकू भी पड़ा हुआ है। मंजर देखकर हाजरा की चीखें निकल पड़ी। उन्होंने मदद के लिए लोगों को बुलाया। पड़ोसी पहुंचे और इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस से ईशा मोहम्मद को लेकर अस्पताल पहुंची। वहां गंभीर हालात देखते हुए डॉक्टरों ने गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। वहां इलाज के दौरान ईश मोहम्मद की जान चली गई। जिस जगह गला रेता वहां का सीन समझिए। मकान से 10 कदम की दूरी पर दाहिनी तरफ एक झोपड़ी है। झोपड़ी में एक चारपाई थी, उस पर मच्छरदानी लगी हुई थी। ईशा मोहम्मद इसी चारपाई पर सोते थे। बगल में बकरियों के बांधने के खूंटे भी पड़े हुए थे। चारपाई के बगल छोटा बॉक्स रखा था जिसमें अगरबत्ती और अन्य सामान थे। ईश मोहम्मद का सिर यानी उत्तर दिशा में था। मुंह पर काला मास्क था। गले में से खून बह रहा था। पूरी बात क्या आखिर क्यों इस तरह की उन्होंने यानी कि कुर्बानी दी है बताना चाहिए। प्रधान मोहम्मद प्रशासन महोदया तीनों दरबार की मदद। इंसान बकरे को अपने बेटे की तरह पाल पोस कर यानी कि बड़ा करता, वो भी जीव है। कुर्बानी करनी चाहिए। मैं खुद अपनी कुर्बानी अल्लाह के रसूल के नाम कर रहा हूँ। किसी ने मेरा कत्ल नहीं
किया, ये उस चिट्ठी में लिखा था। सुकून से मिट्टी देना, किसी से डरना नहीं। जिस जगह खूंटा घर के बाहर ज़मीन पर गड़ा लकड़ी का टुकड़ा, उसी जगह पर कब्र होनी चाहिए। 3 बेटे, एक मुंबई ताज होटल में काम करता है। ईश मोहम्मद के 3 बेटे हैं। बड़ा बेटा अहमद अंसारी और दूसरा नंबर का बेटा मोहम्मद फैज़ उनके साथ ही रहते थे, जबकि छोटा बेटा ताज मुंबई में काम करता है। तीनों कमरों का एक पक्का मकान है जिसमें दोनों बेटे परिवार के साथ रहते थे। बगल में ही झोपड़ी है जिसमें बकरियां रहती थी। घटना के समय दोनों बेटे गांव में बकरीद मनाने गए थे। दरगाह के बारे में जानी, जहां एक दिन पहले लौटे थे। अम्बेडकर नगर के पिछोछा में कौमी एकता के लिए विश्व परिषद सूफी संत हजरत सईद मखदूम अशरफ की दरगाह है। यहाँ पर यानी कि नौचंदी मेला लगता है। रमज़ान के मौके पर इस मेले में देश भर के हज़ारों की संख्या में यानी कि अकीदतमंद आते हैं। बताना चाहिए, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने कहा, इस्लाम की रोशनी में खुद की कुर्बानी देना बिल्कुल नाजायज़ है। इसीलिए हमने कहा हम आपको पूरे बताएंगे क्या इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है। उसी के चलते इस्लाम की रोशनी में बताया कि खुद की जो कुर्बानी है बिल्कुल नाजायज़ है। इस्लाम इस तरह की कुर्बानी की इजाज़त नहीं देता। अल्लाह ने इंसान को बनाया है, वो इंसान की कुर्बानी नहीं चाहता है। बकरीद, जिसे ईद उल अधा भी कहा जाता है, ये इस्लाम समुदाय का दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है। ईद का किस्सा पैगंबर इब्राहिम और उनके बेटे इब्राहिम इस्लाम से जुड़ा हुआ है। इस दिन मुसलमान कुर्बानी करते हैं। पूरी दुनिया में लगभग 1.9 बिलियन लोग इस त्यौहार को मनाते हैं। कुर्बानी से गरीब और ज़रूरतमंदों की मदद करने का मौका मिलता है, क्योंकि कुर्बानी के मांस पर गरीबों का 33% हक होता है। बकरीद पर बकरे के अलावा ऊँट, बकरी और भेड़ जैसे जानवरों की कुर्बानी दी जाती है, जिनकी कुर्बानी जायज़ है। और यही कि बताना चाहेंगे कि फ़िलहाल इंसान की जो कुर्बानी है वो जायज़ नहीं है, ये मौलाना साहब ने कहा। और फ़िलहाल हमें भी ये चीज़ें समझ से बाहर है, आखिर क्यों उस शख्स ने, जिसकी उम्र 60 साल है, ईश मोहम्मद उनका नाम है, ईद उल यानी कि अधा का त्यौहार था, घर में सब मना रहे थे, और वो भी जब नमाज़ पढ़ के ईदगाह में नमाज़ पढ़कर वापस लौटे, उनके घर के पास एक झोंपड़ी थी जिसमें कुछ बकरियां और बकरियों को बांध के लिए खूंटे लगे हुए थे। ये बताया गया कि जब वो नमाज़ पढ़ कर आए तो उस झोंपड़ी में सीधा चले गए। 1 घंटे तक नहीं आए, उसके बाद उनकी कराहने की आवाज़ आई। जब परिजन तुरंत उस झोंपड़ी में गए तो वहाँ का मंजिर जो था वो दिल दहला देने वाला था। पास में चाकू पड़ा था, गला रेंदा हुआ था, और लहू लुहान वहाँ पर ईश मोहम्मद पड़े हुए थे। और साथ में एक चिट्ठी पड़ी थी, जिस चिट्ठी में लिखा था कि लोग भेड़ बकरों को पालते हैं और उसके बाद उन्हें बड़ा करते हैं, यानी पाल पोस कर, और उन्हें कुर्बान करते हैं, पर मैं अल्लाह की राह में खुद की कुर्बानी दे रहा हूँ। आखिर इस चीज़ का क्या मकसद था, क्यों ऐसा किया उन्होंने? सारे जो उस समय उस एरिया के जो लोग थे वो हक्के बक्के रह गए। क्या कोई ऐसा कर सकता है? हो सकता है उनकी नज़र में या उन्हें कोई ऐसा ख्वाब आया हो या ऐसा सपना आया जो उन्होंने इस तरह की यानी कि अपनी जान दे दी। इसमें क्या सच है क्या नहीं, इस पर हम कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे। क्या उनके दिलो दिमाग में चल रहा था, क्या उनकी मानसिक तनाव था, या किस तरह की वो सोच रखते थे जिसके चलते उन्होंने अल्लाह की राह में, क्योंकि हमने बताया आपको किस तरह से पैगंबर जो थे उन्हें अल्लाह ने फरमान दिया था कि आप अपनी सबसे प्यारी जो चीज़ है उसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें। तो उन्होंने जब अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए उन्हें ज़मीन पर लिटाया और आँख पर पट्टी बांधी उन्हें कुर्बान करने लगे, तो उसके बाद जब आंखें खोली उसकी जगह एक यानी कि बकरा या दुम्बा जिसे कहते वो था। तो इसी से रिवायत चली है कि हर ईद पर लोग बकरे या भेड़ों की कुर्बानी देते हैं। हर धर्म के अपने अपने रीति रिवाज होते हैं जो बनाए गए होते हैं, तो उन्हें लोग मानते हैं। तो इसी तरह से जो कि भेड़ों या बकरी की कुर्बानी दी जाती है। और उसी के चलते ये ईद जो थी, ईद उल फितर के बाद जो ईद उल अधा आती है जिसे बकरा ईद कही जाती है, जो कुर्बानी वाली ईद भी कहा जाती है, तो लोग इस तरह से जिन्हें ऊपर वाले ने नवाजा है वो कुर्बानी देकर गरीबों गुरबों में ये चीज़ उनका जो यानी कि जो जिस जानवर की वो कुर्बानी देते हैं उसे उसका मांस जो बांटा जाता है, ताकि गरीबों के घर में भी चूल्हा जले जो इस काबिल नहीं है कि ईद को खुशी से मना सके या इस तरह की चीज़ें बना सके। उसी के चलते इस व्यक्ति ने क्या सोच रखी कि उन्होंने कहा कि मैंने अल्लाह की राह में खुद को ही कुर्बान कर दिया है। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को देखकर क्या आप सोच रखते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।